हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैंने 2-3 दिनों को कंबाइन करके बनाया है। देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सुबह सब हो गई थी सुबह, और प्रीति आज जा रही थी। और जब भी कोई जाता है घर से तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है, चाहे कोई भी हो। जैसे प्रीति अभी जा रही है, और जब मेरी मासी और कोई भी घर पे आता है तो जाता है, मैं मेरी मम्मी हम दोनों को बहुत बुरा लगने लगता है। हमारा मन करता है कि हम उन्हें और कुछ दिन रोक लें। बस फिर प्रीति चली गई। और फिर देखिए रात को कौन आया पीयूष। ये मेरी छोटी मासी का बेटा है, और आपने इसे पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा। ये यहीं जयपुर में MNITC से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया था, क्योंकि इसका कॉलेज 2nd या 3rd जन को खुलने वाला था। तो बस इसके बाद हमने की थोड़ी गपशप और हम सब सोने चले गए। फिर हो गई सुबह, और देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग सूरज भगवान जी के दर्शन बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जयपुर में पड़ रही है बहुत ही कड़ाके वाली ठंड। और फिर हुई किकी की मालिश। और ये देखिए, जो कोकोनट ऑयल है आजकल मैं यही यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ डायपर रैश क्रीम, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और रात को, क्योंकि ये मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। जब किकी को डायपर रैश हुआ था, ये 2 से 3 दिनों में इस कोकोनट ऑयल ने उसे पूरे अच्छे से ठीक कर दिया था। फिर किकी हो गई रेडी। किकी ने पहना है आज पोंचो, जो उसकी छोटी नानी फरीदाबाद से लेकर आई थी। बट ये देखिए, ये बिल्कुल खुश नहीं दिख रही है, क्योंकि ये इसमें अपने हाथों को अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है। तो हमने थोड़ी देर इसे पहनाए रखा, और फिर फाइनली हमें करना पड़ा इसके कपड़े चेंज, और हमने कर दिया इसे फुल्ली पैक्ड। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी मल मास चल रहा है, तो इसी तरीके से हम मल उतारते हैं एवरी ईयर। अब मुझे पता नहीं ये आप सब इसे क्या कहते हैं, बट मैंने बचपन से तो यही सुना है, इसे कहते हैं मल उतारना। और हम पकौड़ी बनाते हैं। ये हर वैरायटी के पकोड़े बनते हैं, दाल के पकोड़े, चावल के आटे के पकोड़े, बैंगन का, मिर्ची का, आलू का, गोभी का, ये पत्ते वाले प्याज के पकोड़े, ये दाल है। तो आज हमारा यही होगा लंच। बस फिर हो गई थी शाम, तो मैंने फिर रियलाइज़ किया शाम को कि मुझे आ रहा है थोड़ा थोड़ा फ़ीवर, और मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों की ठंड, बहुत सर्दी लग चुकी थी मुझे। तो मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रही थी, बट अचानक नीलू आया और उसने मुझे बताया कि जोजो ने पूरे घर को गंदा कर दिया है। एक्चुअली उसने ऐसे पॉटी की कि उसके कपड़े में पूरा वो लग गया, और वो पूरे घर में उसे लेकर दौड़ा कि पूरे घर में उसके ड्रॉप हो गए हैं। फिर हमने इस तरीके से जोजो को किया प्रॉपरली क्लीन। और फिर क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके कपड़े को अपने आप ही वॉश करने की कोशिश करती हूँ, बट आई वॉज़ रॉन्ग, और मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आ चुकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टिंग कर रहा था कि मैंने अपने उस डिसीजन को बहुत ही रिग्रेट किया, और हमने फाइनली उसके इस कपड़े को फेंक दिया। और फिर बाद में मुझे करना पड़ा पूरा नीचे का ये जो वॉशरूम पूरा प्रॉपरली क्लीन। और ये देखिए किस तरीके से ये वापस आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। बस इसके बाद फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आया हमारे लाइफ में। एक्चुअली किकी आज फर्स्ट टाइम उसने
टर्न लेने की कोशिश की, वो इस तरीके से करवट लेने की कोशिश कर रही थी और मैंने बस उसे थोड़ा सा इनकरेज किया और वो देखिए मुड़ गई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मैंने जोजो को किया फुल्ली पैक्ड विथ हिज पफर जैकेट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और मुझे लगा उसे भी बहुत सर्दी वापस से लग जाएगी, तो उसे अच्छे से पैक कर दूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे और मैंने नीचे आकर किकी को ट्राई किया कि उसे फीडिंग पिलो के सपोर्ट से उसे बैठाना स्टार्ट करूं, क्योंकि उसे ऐसे ही बैठ के टीवी देखना बहुत पसंद है, लोगों को देखना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज इस सपोर्ट से उसे बैठाने की कोशिश करूंगी। एवरी डे थोड़ी थोड़ी 10-15 सेकेंड्स में ऐसे ही करा करूंगी, जो उसे अच्छा भी लगेगा और वो देखिए इन्जॉय भी करती है। फिर उसके बाद आज मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे बहुत सर्दी खांसी है तो मैं किकी को ब्रेस्ट फीड ना करके ऐसे अपने ब्रेस्ट पंप मशीन से मिल्क एक्सप्रेस करके उसे फीड करूँ। तो मैंने आज उसे वापस से वॉश करके चार्ज पर लगा दिया, जिससे मैं ज़्यादा उसके पास ना आया जाया करूँ। फिर आया किकी के लिए 2 पार्सल। किकी के दोनों मामाओं ने अलग अलग उसके लिए जैकेट्स भेजा। तो बस किकी का यही पार्सल देखकर मैं भी हो गई खुश, क्योंकि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और प्यारे से जैकेट्स भैया और मनीष ने भेजे थे। सो थैंक यू दोनों मामाओं को, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर जैकेट्स हैं और अभी किकी को ऐसे जैकेट्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जयपुर में है बहुत ही ज़्यादा ठंड। फिर आज था न्यू ईयर ईव, तो हमने सोचा आज हम घर पर खाना ना बनाकर हम बाहर से कुछ मंगाते हैं। तो नीलू ने हम 5 मेंबर्स के लिए ये बॉक्सेस ऑर्डर किए थे फ्रॉम बारबेक्यू नेशन। और ये देखिए किकी कल उसने टर्न लेना स्टार्ट किया, आज सुबह मैंने उसे थोड़ा सा बैठाने की कोशिश की और अभी देखिए ये किस तरीके से रोल ओवर हो रही है अपनी जगह से। हम इसे कहाँ सुलाते हैं और ये कहीं और पहुँच जाती है, तो अभी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और फिर हम आ गए ऊपर टेरेस पर। हमने किया टेरेस को डेकोरेट फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। एक्चुअली हम थे तो बस 5 ही लोग, बट हमने सोचा कि क्यों ना किकी का फर्स्ट न्यू ईयर है, इसे थोड़ा अच्छे से मनाएं। तो इसी तरीके से हम कर रहे थे टेरेस डेकोरेट। सो बस टेरेस डेकोरेट हो चुका था फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन और हम सब ऊपर आ गए थे। अभी रात के 9 बज रहे थे और किकी के सोने का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि पहले ही थोड़ी देर ऊपर आ जाते हैं और बॉनफायर कर रखे हैं, तो किकी भी थोड़ी सी काम एंड रिलैक्स्ड ही रहेगी ऊपर, उसे ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। बट हम बिल्कुल गलत थे। बच्चों को इतने ठंड में ना शाम के बाद बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। धूप में आप थोड़ी देर निकाल लो बस, उसके बाद हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि किकी को इसी कारण लग चुकी थी बहुत ही ज़्यादा ठंड, जो मैं बहुत अब रिग्रेट करती हूँ। तो नीलू उसे नीचे लेकर आ चुका था और हम भी अब नीचे आ चुके थे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई थी और मैंने तो पैरासीटामॉल लेकर ऊपर डेकोरेट किया था और सोचा था न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। बट ये सारा प्लान हमारा हो चुका था फेल और हमने सोचा कि अब हम न्यू ईयर नीचे ही सेलिब्रेट करेंगे, 12 बजे एक दूसरे को नीचे ही विश करेंगे। फिर मम्मी ने किकी को किया फीड और फीड कराकर हमने किकी को सुला दिया। इसके बाद आई बारी डिनर की और ये बॉक्सेस खोलना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था, तो इसीलिए मैं डिनर का तो शूट कर नहीं पाई, बस ये बॉक्सेस खोलने तक का ही हमने शूट किया और फिर हमने फटाफट किया डिनर। और फिर देखिए हो गया न्यू ईयर, रात के 12 बज चुके थे, तो हमने सबसे पहले आकर मम्मी को और किकी को किया न्यू ईयर विश। और ये देखिए हमने जोजो को भी किकी से ऐसे दूर से मिलाया और जोजो ने भी किया किकी को न्यू ईयर विश, क्योंकि ये किकी का फर्स्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। और बस किकी एक्चुअली सो रही थी और उसे लगी हुई थी ठंड, तो हमने सोचा कि हम ही ऊपर चले जाते हैं मंदिर का दर्शन करने, हम किकी को दर्शन सुबह करा देंगे। तो नीलू नीचे रह गया और मैं, पीयूष, मम्मी, जोजो, हम चारों आ गए ऊपर दर्शन करने के लिए। और बस फिर इसके बाद हम सब आ गए नीचे और मैंने किया ग्रुप वीडियो कॉल और ग्रुप वीडियो कॉल में हमने सबको किया न्यू ईयर विश।
सो बस इसके बाद जब सबने नीलू के बारे में पूछा तो आई रियलाइज्ड कि नीलू तो अंदर किकी के साथ है और वो भी बेचारा यहाँ अंदर सो चुका था, क्योंकि अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे। तो बस इसके बाद हम सब चले गए सोने और हमने इस तरीके से किया 2024 का वेलकम। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज अगेन। एंड बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।